अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बच्चे को रख रहा हूँ जो फ़िलिस्तीन के बारे में आपसे बात करेगा और बताएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हज़रत मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम फ़िलिस्तीन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, और फ़िलिस्तीन के बारे में नहीं और भी यमन जिन जिन देशों पर इजराइल ने हुकूमत नाजिल की और जुल्म किया है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो इजराइल ने जिन जिन देशों पर हुकूमत अपनी नाजिल की और उन पर जुल्म किया है, तो इसमें लेबनान आते हैं, फ़िलिस्तीन आते हैं और यमन आते हैं और तमाम देश आते हैं। तो यमन सबसे छोटा देश है और उसके पास ना कोई परमाणु बम है, ना बंदूक है, ना गोलियाँ, ना टैंकर हैं, और फिर उसके पास मिसाइल भी नहीं है। बस जो कुछ मिसाइलें थी उनको उसने फेंका इजराइल पर, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके टारगेट पर लग रही है। ऐसा क्यों? इजराइल के पास भी टैंकर है, उसके टैंकरों को क्या हुआ, उसकी गोलियों को क्या हुआ, उसके बंदूकों को क्या हुआ, उसके पास जो बड़ी बड़ी मिसाइलें थी, परमाणु बम थे, उसको इतना नाश था, वो सब चीज़ें कहाँ गई जिसमें इजराइल को इतना नाश था? वो लोग क्यों एकदम डायरेक्ट उसके टारगेट पर क्यों नहीं लगे नहीं हैं? बस यमन उसके पास कुछ मिसाइलें हैं, वो सीधा जाकर उसके टारगेट पर लग रही है, मेन टारगेट पर लग रही है। मिनिस्ट्री जो हाउस है मिनिस्टर का, इजराइल के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनके घर हैं, उन तक जाकर पहुंच रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इजराइल जो बम फेंकता है, जो परमाणु बम फेंकता है, जो मिसाइलें फेंकता है, उसमें उसके उसका नफ्स पाकीज़ा नहीं होता है, उसके पास तज़किया नहीं होता है, उसके अखलाक अच्छे नहीं होते। इसीलिए उसका जो वो मिसाइलें फेंकता है तमाम जगह, वो एकदम गलत जगह जाके लगती है, उसके टारगेट पे नहीं लगती है। अब इजराइल में जहाँ आग लगी वो अभी तक नहीं बुझ पाई है, चाहे यूट्यूब में जाकर देख लीजिए, वो अभी तक नहीं बुझ पाई है। और वो जो कहीं और आग लगाई थी इजराइल ने, वो अभी बुझ गई। कैसे? इजराइल अभी तक सोच में पता है, अभी तक रिसर्च कर रहा है कि कैसे हमारी आग अभी तक क्यों नहीं बुझी, और जहाँ हमने आग लगाई थी वहाँ बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ है? तो ये बेवकूफ़ हैं, ये नहीं जानते कि अल्लाह का अज़ाब है। अब्राहा आया था काबा को तोड़ने, काबा को गिराने, अल्लाह ने उस पर एक छोटी छोटी कंकड़ियों से उसके हाथी को मार दिया। ये अल्लाह का अज़ाब था उसके ऊपर, और ये बेवकूफ़ ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है कि जो उनके ऊपर नाजिल हो रहा है। तो दोस्तों, यही बात हम बताना चाहते थे आपको। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।